पावर कंजम्पशन, पावर क्या होती है? पावर इज़ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मतलब किस रेट से हम एनर्जी यूज़ करते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर से हमें पता चल जाता है कि हम एनर्जी जल्दी यूज़ कर रहे हैं या फिर कम। मान लीजिए हम 1 जूल ऑफ एनर्जी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसे यूज़ करने में 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं, और कोई दूसरा है जो 1 जूल एनर्जी को यूज़ करने में 5 मिनट का टाइम ले रहा है। तो मेरी पावर कम है क्योंकि मैं उतनी ही एनर्जी को यूज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, और दूसरे की पावर ज़्यादा है क्योंकि वो कम टाइम में ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू कितनी होगी एनर्जी, हमने जूल्स हीटिंग लॉ में पढ़ा कि एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू VIT फॉर टाइम t एंड करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, एनर्जी कंज्यूम्ड इज VIT। और पावर निकालने के लिए हम इसे t से टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पावर आ जाएगी V इंटू I। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू V इंटू I, जस्ट वोल्ट इंटू एम्पेयर, और इसकी यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। वॉट को हम कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। तो 1 वॉट ऑफ पावर क्या है? 1 वॉट ऑफ पावर इज consumed if 1 ampere of current flows on applying 1 volt potential difference। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, और अगर उसमें हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अगर करंट 1 एम्पियर का आता है, तो उसमें पावर कंज्यूम होगी 1 वॉट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट हो गई थी वॉट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पावर की टर्म्स में कैसे लिखते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर इज वॉट, टाइम इज सेकेंड। अब वॉट सेकेंड बहुत ही छोटी यूनिट होती है। 1 वॉट के अप्लायंस को अगर 1 सेकेंड तक यूज़ करेंगे तो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। 1 जूल एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसको, और जनरली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में थाउजेंड्स ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में यूज़ हो जाती है। तो इसको हम बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे। बड़ी यूनिट्स बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, मतलब 1 किलोवाट पावर की किसी अप्लायंस को हम 1 घंटे तक यूज़ करेंगे तो 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ होगी, 1 किलोवाट आवर।
1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट भी कहते हैं. 1 यूनिट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. नाउ दिस इज sorry 1000 watts. 1 kilowatt is 1000 watts and 1 hour is 3600 seconds. This is 3.6 into 10 to the power 6 second 1 यूनिट. तो एक यूनिट बराबर होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड. और एक यूनिट ही है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आप अपने घरों का बिजली का बिल देखेंगे तो उसमें एनर्जी जूल्स में नहीं लिखी होती, यूनिट में लिखी होती है. या आपने 200 यूनिट्स यूज़ करें या फिर 300 यूनिट्स यूज़ करें या जितने भी यूज़ करें वो यूनिट्स में दिया होता है और उसी के हिसाब से आपका बिल कैलकुलेट किया होता है. तो ये कन्वर्जन 1 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स. सॉरी गलत कर दिया था, सेकेंड्स नहीं जूल्स. ये याद होना ज़रूरी है. तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी एग्जाम्स में. तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल पावर किया. उससे पहले हमने जूल्स हीटिंग लॉ किया था. जूल्स हीटिंग लॉ के अनुसार जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी अप्लायंस में वो बराबर होती है I²RT के. पे I उसमें फ्लो होने वाला करंट, R उसका रेजिस्टेंस और T टाइम है. हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I²RT. फिर हम आए पावर पे. तो पावर इज़ एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम इन यूनिट टाइम. पावर के फॉर्मूले हमने निकाले. पावर इज इक्वल टू VI. यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट है. और फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं इसके. V की जगह पे IR रख दें तो I²R और I की जगह पे V/R. तो पावर इज V²/R. फिर हम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा. से यूनिट कहते हैं जो बराबर होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के.